हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के हाल ही में संपन्न हुए मैट्रिक के मासिक परीक्षा जो अक्टूबर माह का संपन्न हुआ है 2023 अक्टूबर माह का, उसके साइंस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग एग्जाम दिए होंगे। साइंस था जिसमें पूरा क्वेश्चन 50 मार्क्स का था, जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाने को कहा गया था। ठीक है दोस्तों, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के मिले हुए क्वेश्चन है, तो उसी क्वेश्चन का हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव करें, आने वाले समय में हम सब्जेक्टिव भी कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और देखिएगा कि आप लोगों ने क्या टिक करके आया हुआ है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा व्याख्या भी कर दिया जाए कि क्वेश्चन में क्या बोला गया, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। कोई विद्युत, क्वेश्चन हम बोर्ड पर ही पढ़ लेते हैं। कोई विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, शून्य होता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। तो पहले हम इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा दोस्तों, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। ठीक है, अब समझते हैं कोई विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका, इसका मतलब क्या हुआ। सीधी लंबी परिनालिका, इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोग देखे होंगे मोटर वोटर जब खुलता है, विद्युत मोटर, चाहे जो समरसेबल का हो, पंखा का हो, कोई भी फैन का, पंखा वगैरह का होता है, तो मोटर आप लोग देखते होंगे खुलता है तो इस तरह से आपको एक रड दिख रहा होगा, और रड पर क्या रहता है, तो बहुत सारे तांबे के तार लिपटे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे तांबे के तार इस पर क्या हुए रहते हैं, इस तरह से लिपटे रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे तार इस तरह से लिपटे रहते हैं। बस इसी डिजाइन को बोला जाता है दोस्तों परिनालिका। इसी डिजाइन को क्या कहा जाता है, परिनालिका। अब इससे अगर जो होता क्या है, इन छोरों से अगर जो बैटरी या फिर किसी भी तरह से बैटरी या फिर कुछ भी ऐड करके इससे करंट का प्रवाह किया जाए, तो ये दोस्तों चुंबक के जैसा काम करने लगता है। किसके जैसा काम करने लगता है, चुंबक के जैसा काम करने लगता है। ठीक है, चुंबक जैसे किसी पदार्थ को, लौह पात्र धात्विक पदार्थ को अपनी ओर खींचता है, ये भी उसी जैसा परिनालिका करने लगता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं परिनालिका। अब बोला गया है परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, यानी ये चुंबक हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जिस तरह से चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या बोला गया, सभी बिंदुओं पर समान होता है? बिल्कुल नहीं। जैसा काम चुंबक में होता है वैसा काम ये भी करने लगता है। अब चुंबक का हाल क्या होता है, ध्यान समझ ले। मान ले ये आपका चुंबक है, इसका दो ध्रुव होता है, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, यहां पर चुंबकीय बल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, किसी पदार्थ को, किसी भी लौह पदार्थ को, ठीक है, लोहे से जो बना हुआ पदार्थ है, कोबाल्ट, निकेल, आपको बताया जाएगा, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, इसी को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है और किसी को नहीं करता है। इन्हीं सबसे बने हुए पदार्थों को कर सकता है, मिश्र धातुओं को। क्या होता है दोस्तों, इसके ध्रुवों पर, चाहे उत्तरी ध्रुव रहे या दक्षिणी ध्रुव रहे, यहां पर चुंबक का आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। विद्युत क्षेत्र बहुत ही, चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, तो आप मान लीजिए कहीं पर भी हैं तो आप ध्रुवों की ओर जाएगा। मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप ध्रुवों की ओर जाएं, या तो उत्तरी ध्रुव की ओर जाएं या फिर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएं। जब हमें मालूम है कि ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है तो उधर की ओर जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखें, इसका ऑप्शन डी होगा, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं परिनालिका क्या है ये आपको समझ में आएगा, छोटे से संक्षेप में एकदम सा। ठीक है, और आपका चुंबक में क्या होता है ये भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक को भी और बता दें दोस्तों, तो ये परिनालिका में तांबे की तार की कुंडली बहुत सारी जब लिपटी रहती है, जिस रड पर, ये देखिए आपका रड है, क्या है दोस्तों, ये रड है आपका। ठीक है, ये आपका रड है। रड दो तरह से यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे होंगे यही है रड। इसमें अगर जो आप लोग, अगर जो इसमें रड के स्थान पे नरम लोहा, कौन सा लोहा हम की बात कर रहे हैं दोस्तों, नरम लोहा का उपयोग करेंगे। कैसा लोहा, नरम लोहा का उपयोग करेंगे, तो ये आपका बन जाता है विद्युत चुंबक। कैसा चुंबक बन जाता है, विद्युत चुंबक बन जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विद्युत चुंबक बन जाता है। ठीक है, या इसी को बोलते हैं अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक को कहते हैं अस्थायी चुंबक। तो विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक बनाने के लिए क्रोड के रूप में रड जो होता है वही होता है क्रोड, वही होता है, क्या होता है दोस्तों, क्रोड होता है। रड जो यहाँ पे यूज किया जाता है, जिस पर तांबे की तार लिपटना होता है, निपटाना होता है, समेटना होता है, उसी को क्रोड कहते हैं।
करोड़ के रूप में जब नरम लोहा का इस्तेमाल कीजिएगा तो वो विद्युत चुंबक बन जाता है, और करोड़ के रूप में जब आप इस्पात का इस्तेमाल कीजिएगा, किसका, इस्पात का, तो वो बन जाता है अस्थाई चुंबक। कैसा चुंबक बन जाता है, अस्थाई चुंबक बन जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपका बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नरम लोहा का इस्तेमाल करने पर विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक बनता है, लेकिन इस्पात का इस्तेमाल करेंगे तो आपका अस्थायी चुंबक बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिला होगा। आप लोग ये भी देख लिए कि आपने क्या टिक किया और आंसर सही क्या है। ठीक है, और एक्स्ट्रा जानकारियां भी मिल गई। ठीक है, ये दोनों पॉइंट लिख लें, नोट कर लें, जो दोस्तों लोग नहीं जानते, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दोस्तों देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 यहाँ पे हम दोनों को एक साथ लिख लिए हैं क्योंकि इतना पर्याप्त जगह था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आप लोग चाहे क्वेश्चन मिला लें। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन मिला सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे अक्टूबर माह 2023 में लिखा हुआ है, क्या बोला गया, विद्युत चुंबक के करोड़ बनाने में सबसे उपयुक्त सामग्री। देखिए दोस्तों, अभी हमने परिणालिका का चर्चा किया, वहां आपने बताया कि इस पर तांबा तार लपेट रहे हो वो करोड़ कहलाता है, वही रड करोड़ कहलाता है। उसमें आप नरम लोहा का इस्तेमाल करेंगे तो विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक बन जाता है, लेकिन इस्पात का इस्तेमाल करेंगे तो वो अस्थायी चुंबक बन जाता है। तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है विद्युत चुंबक के करोड़ बनाने में, ठीक है, सबसे उपयुक्त सामग्री। ध्यान से देखें, कैसा चुंबक आपको बनाना है, विद्युत चुंबक, अस्थायी चुंबक नहीं है दोस्तों, विद्युत चुंबक। तो विद्युत चुंबक बनाना है तो पीतल का यूज करेंगे, नरम लोहा का, कि एल्युमिनियम के, नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो नरम लोहा का उपयोग करेंगे दोस्तों। ध्यान दें, विद्युत चुंबक बनाना है तो करोड़ के रूप में नरम लोहा, लेकिन दोस्तों अस्थायी चुंबक बनाना रहता तो करोड़ के रूप में इस्पात का इस्तेमाल होता। किसका दोस्तों, इस्पात का इस्तेमाल होता। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 3 देखें, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है। ध्यान से देखें, एमीटर है, बोर्ड क्वेश्चन बढ़िया से देखें, एमीटर अगर जो है तो वो आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, एमीटर है तो श्रेणी क्रम, लेकिन एक और भी होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है दोस्तों, वोल्ट मीटर। अगर वोल्ट मीटर है तो आपका आंसर समांतर क्रम में होगा। ठीक है, ध्यान रखें, एमीटर श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में, दोनों को एक साथ रखें दोस्तों। एमीटर श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में। और इसकी खूबियां जान लें, एमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। एमीटर का उपयोग किसको मापने में, विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। एमीटर का उपयोग, एमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने में, जबकि वोल्ट मीटर का उपयोग विभव या विभवांतर मापने में किया जाता है। विभव या विभवांतर मापने में किया जाता है। ध्यान से देखने, वोल्ट मीटर से क्या मापेंगे, विभव विभवांतर। एमीटर से क्या मापेंगे, विद्युत धारा। और देख लें, एमीटर से जो विद्युत धारा मापिएगा उसका स्केल एम्पियर में अंकित होता है। आपको मालूम होगा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो एमीटर से जब विद्युत धारा मापी जाती है तो एम्पियर में बताएगा कि 5 एम्पियर की विद्युत धारा है, कि 10 एम्पियर की विद्युत धारा है, कितना एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। वोल्ट मीटर से जब विभव को मापिएगा तो आपको मालूम होगा विभव विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है, जिसको भी से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर विभव विभवांतर को क्या चीज में मापेगा, वोल्ट में मापेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एमीटर श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में। एमीटर से विद्युत धारा मापी जाएगी, वोल्ट मीटर से विभव विभवांतर मापा जाएगा। एमीटर से विद्युत धारा एम्पियर में मापी जाएगी, वोल्ट मीटर से विद्युत धारा विभव वोल्ट में मापा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं 2 और 3 नंबर आप लोग देख लिए, क्या आपने टिक किया और आंसर क्या है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की बात करते हैं दोस्तों। तो आपको 4 देख रहे होंगे, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। ध्यान से देखें, आपको यहाँ भी बहुत सारे पॉइंट के बारे में जानकारी मिलेगी। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर, वाट, ओम क्या होता है। तो ध्यान से देखें दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ध्यान से देखें दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब बाकी सभी ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। एम्पियर जो हुआ विद्युत धारा का मात्रक होता है दोस्तों, ध्यान रखें, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का। ठीक है, वाट किसका मात्रक होता है, तो शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है। ओम किसका मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है। ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। एक और भी आपको आएगा, प्रतिरोधकता। ध्यान से देखें दोस्तों, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, बहुत दोनों में अंतर होता है। प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का गुण हुआ, जबकि प्रतिरोधकता उस पदार्थ को कहा जाता है। प्रतिरोधकता मतलब ये प्रतिरोधकता है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, इसे प्रतिरोधकता बोलेंगे, लेकिन इसका जो गुण है वो कहलाएगा प्रतिरोध। ठीक है,
तो समझाया जाता है ये सभी चीजें। हमें यहाँ पे मात्रक की बात करना है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। ध्यान से देख लें, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। ध्यान रखेंगे दोस्तों। ओम का सूचक क्या है? तो इस तरह से आप लिख दिए तो ये हो गया ओम। ओम मीटर लिखना है तो आप क्या करेंगे? ओम लिख करके बगल में एम डाल देंगे, ये आपका ओम मीटर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? ध्यान से देखें, विद्युत धारा तार से प्रवाहित हो रहा है, आपको बताना है कि विद्युत धारा में प्रवाहित जो कण है वो क्या होते हैं। क्या वो आयन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु होते हैं? तो समझाते हैं दोस्तों। आप लोग विद्युत धारा का परिभाषा ध्यान रखें। विद्युत धारा का परिभाषा क्या कहते हैं? आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुने, आंसर ये जो बता रहे हैं ध्यान से सुने। आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हमने बोला? आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आप लोगों को मालूम होगा आवेश, आवेश दो ही चीज पे संभव है, एक इलेक्ट्रॉन पर होता है, एक प्रोटॉन पर होता है। ठीक है, आवेश किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है, प्रोटॉन पर होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पर आवेश का मान 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश यही होता है, प्रोटॉन पर भी आवेश यही होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश यही होता है लेकिन वो ऋणात्मक में होता है, प्रोटॉन पर भी आवेश यही होता है लेकिन वो धनात्मक में होता है। ठीक है, क्वेश्चन में है आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों का प्रवाह होगा कैसे? आप लोगों को मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, अधातुएं इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है, मालूम होगा आप सबको। प्रोटॉन का कभी स्थानांतरण नहीं होता है, प्रोटॉन का त्याग ग्रहण नहीं होता है। ठीक है, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन आवेश किसकी वजह से प्रवाह होता है? ठीक है, किसकी आने जाने की वजह से आवेश भी आता जाता है? तो इलेक्ट्रॉनों के आने जाने की वजह से। किसके आने जाने की वजह से दोस्तों? इलेक्ट्रॉनों के आने जाने की वजह से। ठीक है, तो आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन आवेश किसके कारण प्रवाहित होगा? तो इलेक्ट्रॉन जो परमाणु का मौलिक कण है उसके प्रवाह के कारण होता है। और एक चीज पूछा जाता है, विद्युत धारा की दिशा क्या होता है? विद्युत धारा की दिशा क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में प्रवाहित होगा उसके विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन जा रहा है आगे की ओर प्रवाहित होगा, लेकिन विद्युत धारा जो होगा पीछे की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, विद्युत धारा धन ध्रुव से निकलकर ऋण ध्रुव में प्रवेश करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋण ध्रुव से निकलकर धन ध्रुव में प्रवेश करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह जो होता है उसके दिशा का विपरीत होता है विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो गतिशील कण क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, मैंने समझाया कि क्यों होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए 6 में कहा गया है विभवांतर गैस है मात्रक क्या है? तो देखिए अभी हमने बताया कि विभवांतर वोल्ट ये सब जो बता रहे थे उसे आप लोग आसानी से पकड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, विभवांतर गैस है मात्रक पूछा हुआ है। विभवांतर, विभव या विभवांतर रहेगा उसका मतलब वोल्ट होता है दोस्तों। क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन की बात करें तो मेरे ख्याल से आप लोग अब पकड़ सकते हैं। ठीक है, ओम किसका होता है? तो प्रतिरोध का होता है। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का होता है। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। वाट किसका होता है दोस्तों? शक्ति का होता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आप लोग अब इतने कम से कम ये वीडियो देखने के बाद आप लोग खुद पकड़ रहे होंगे कि कौन किसका मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, किसमें धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें हम छूट गया है, निम्नलिखित में से था। ठीक है, निम्नलिखित में किसमें धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिसमें धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर ऐसे ही तो प्रतिरोधक, बैटरी, वोल्टमीटर, नोड। प्रतिरोधक में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, ऐसे तो 3 क्वेश्चन फेमस है, प्रतिरोधक हो गया, कुंडली हो गया, ये सब में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोधक हो गया, कुंडली हो गया, तार हो गया, ये सब में नहीं होता है। बाकी अगर जो बात करें बैटरी, तो बैटरी में धन ध्रुव ऋण ध्रुव आपको मालूम होगा। बैटरी जो होता है दोस्तों आपको मालूम होगा धन ध्रुव और ऋण ध्रुव होता है। बैटरी का डिजाइन अगर जो इस तरह से देखें, ठीक है, बैटरी इस तरह से डिजाइन होता है तो इधर धन ध्रुव उधर ऋण ध्रुव होता है। वोल्ट मीटर का देखें तो वोल्ट मीटर का ऐसे दिखकर सूचित किया जाता है बैटरी वोल्ट मीटर को, जो ठीक है इधर धन दिखाया जाता है उधर ऋण दिखाया जाता है। ठीक है, एमीटर उसी तरह से होता है, तो एमीटर में भी होता है, इधर धन होता है उधर ऋण होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रतिरोधक जो हो गया, प्रतिरोधक क्या बताया गया? पदार्थ होता है जिसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है।
प्रतिरोधक में ना तो धन चिन्ह होता है ना तो ऋण चिन्ह होता है। उसी प्रकार कुंडली, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन कुंडली प्रतिरोधक इन्हीं से जुड़ करके ये क्वेश्चन बनता है। कुंडली में भी कोई धन ऋण चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। प्रतिरोधक में नहीं होता है, कुंडली में नहीं होता है, बैटरी में होता है, वोल्टमीटर में होता है, एमीटर में होता है, ये सब में धन ऋण चिन्ह होता है। फेमस तीन ही चीज है जिसमें होता है, बैटरी हो गई यानी सेल हो गया, और वोल्टमीटर हो गया, एमीटर हो गया, ठीक है दोस्तों, इसमें धन ऋण चिन्ह होता है। आगे बात कर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? किसको चुंबक जो है अपनी ओर नहीं खींच सकता है? ध्यान रखें दोस्तों कि खींच किसको सकता है, आप लोग ये ध्यान रखें, किसको नहीं खींच सकता वो नहीं ध्यान रख रहे, किसको किसको चुंबक अपनी ओर खींचता है। तो तीन चीज हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान रखें, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, इन तीन चीजों को चुंबक अपनी ओर खींचता है। इन तीन चीजों को खींचेगा नहीं तो फिर इन तीन चीजों के मिश्रण से कोई मिश्र धातु बनाए तो उसको भी खींचेगा, ठीक है। कोई ऐसा पदार्थ बन गया है, मिश्र धातु बन गया है, या इन तीनों में से कोई आ जाए जिसमें इन तीनों में से कोई रहे ही ना, ठीक है, कोई पदार्थ ऐसा आ जाए जिसमें से इन तीनों का कोई अंश नहीं अगर जो है तो उसे चुंबक नहीं खींचेगा। देखिए इस्पात, आप लोगों को इस्पात तो यहाँ पे दिया नहीं गया, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ध्यान रखें मेनली रूप से तीन लोग चीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, चुंबक इन्हीं तीनों को खींचता है। लेकिन इस्पात का अगर जो जानते होंगे तो इस्पात एक मिश्र धातु है जिसमें कार्बन होता है और लोहा होता है। आपको भली भांति मालूम होगा इस्पात लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है, तो इसमें लोहा है, तो लोहा जब चुंबक खींचता है तो इस्पात को भी खींचेगा, ठीक है। कोबाल्ट की बात करें तो ये तो खुद आ गया, तो कोबाल्ट को भी खींचेगा। निकेल की बात करें तो इसको भी खींचेगा। पीतल की बात करें तो पीतल जो होता है तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है, ना तो इसमें लोहा है, ना तो कोबाल्ट है, ना तो निकेल है, तो पीतल को जो है चुंबक अपनी ओर नहीं खींच सकता है, ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखें। तो क्वेश्चन नंबर 6 से 7 8 तो आप लोग देख लें कि आप लोग क्या क्या टिक किए हैं और क्या आपको यहाँ पे जानकारी मिल रहा है। एक्स्ट्रा जानकारी आप लोग जरूर नोट करते जाए, कॉपी किताब में जरूर आप लोग लिखते जाए, क्योंकि अभी आपका बिहार बोर्ड खत्म नहीं हुआ है, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हुआ है, मेन एग्जाम तो आपको 2024 में जाके फरवरी में देना पड़ेगा, ठीक है, फरवरी में देना पड़ेगा दोस्तों, तो तैयारी भरपूर करें। चलिए लिखिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की बात करें दोस्तों, तो ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत सारी जानकारी यहाँ भी आपको सीखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत परिपथ की शक्ति होती है? ध्यान से देखिए दोस्तों, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, यानी आपसे शक्ति का सूत्र पूछ रखा है, ठीक है। V स्क्वायर इंटू आर होता है, V स्क्वायर बटे आर होता है, V इंटू आर होता है कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पे आंसर तो V स्क्वायर बटे आर हो जाएगा, लेकिन हम इसमें और भी व्याख्या करते हैं। देखिए दोस्तों, विद्युत शक्ति P से सूचित किया जाता है, विद्युत शक्ति को क्या चीज से सूचित किया जाता है? P से, और P बराबर सूत्र होता है W बटे T, ठीक है। एक सूत्र तो ये आपका हो गया, P यानी शक्ति किया गया कार्य बटे समय, ठीक है, शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे समय, P बराबर W बटे T, ये आपका सूत्र होता है, जहां W किया गया कार्य, T समय होता है। दूसरा सूत्र इसका देख लें, ध्यान से देखें, तो I स्क्वायर इंटू आर होता है, क्या होता है दोस्तों? I स्क्वायर इंटू आर, I विद्युत धारा, R प्रतिरोध, ठीक है, विद्युत शक्ति P बराबर W बटे T, I स्क्वायर इंटू आर। तीसरा सूत्र इसका दोस्तों होता है V स्क्वायर बटे आर, जो कि खुद ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। और एक सूत्र होता है, जब V का मान I रखिएगा तो V के जगह पे I रखने से बन जाएगा, V I रखेंगे तो ये तो यही आ जाएगा। एक और भी सूत्र होता है, थोड़ा सा रफ कर लेते हम, I स्क्वायर इंटू आर, I इंटू आई आर, तो I इंटू भी, I इंटू भी होता है दोस्तों, I इंटू भी। आप लोगों को दिख रहा होगा, ये चार सूत्र आपको ध्यान रखना है, ठीक है। P बराबर W बटे T, ये शक्ति का ही सूत्र है, V स्क्वायर इंटू आर, सॉरी I स्क्वायर इंटू आर, V स्क्वायर बटे आर, I इंटू भी, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉन्ग में बताया जाता है, हम यहाँ पे केवल सूत्र बता करके आगे चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये शक्ति का चारों सूत्र होता है, W बटे T यानी समय, कार्य बटे समय, I स्क्वायर इंटू आर, I विद्युत धारा हो गया, R जो हो गया उसका प्रतिरोध हो गया चालक का, V विभवांतर विभव हो गया, R प्रतिरोध हो गया, I विद्युत धारा, V विभव हो गया, ठीक है दोस्तों। टंगस्टन 10 नंबर, टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन वही है जो 100 वाट के बल्ब में यूज किया जाता है। बल्ब का फिलामेंट किस पदार्थ का बना होता है? तो वो टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का गलनांक की बात कर लें तो आपको लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है।
ध्यान रखें, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है दोस्तों? 35 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का संकेत डब्ल्यू होता है दोस्तों। टंगस्टन का संकेत कितना होता है? डब्ल्यू होता है। इसका परमाणु संख्या 78 होता है। कितना होता है दोस्तों? 78 होता है। इसका जो है, इसका टंगस्टन का लैटिन नाम चलता है, ठीक है। लैटिन नाम क्या होता है? इसका टंगस्टन का वुल्फ्राम होता है। क्या होता है दोस्तों? वुल्फ्राम होता है, ठीक है। इसका जो हो गया लैटिन नाम क्या हो गया? वुल्फ्राम हो गया। देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन 10 है, ये हम यहाँ पे करा पाएंगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन एक ही वीडियो में करा पाने से बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बहुत चीज सीखे होंगे। अगर जो सीखे सच में तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर जरूर करें, ठीक है। और कॉपी किताब पे जरूर कॉपी पे निकाल के लिखें कि आपको क्या नहीं मालूम था, ठीक है। तो लगातार देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।